हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। और ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें मैंने सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट बताए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो और ज्यादा मजबूत हो सके। चलिए हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह है, जैसा कि क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये अपना क्वेश्चन दे रखा है और ये अपने चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, देखो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोगों ने उसको व्यवस्थित कर लिया तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे या 3 आएंगे या 2 भी आ सकते हैं। तो मतलब इसको व्यवस्थित करने पर आपके 3-4 प्रश्न बन जाएंगे। अब जैसा कि देखो यहां पर दिया है क्वेश्चन, 6 मित्र एक मेज की चारों ओर, और ये सर्कल वाले मैं आज करा रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, फिर पंक्ति वाले कराएंगे और फिर उसके डबल लाइन वाले कराएंगे। इस तरह जितने सारे हैं हमने बताए थे वो सारे टाइप करा देंगे। तो 6 मित्र एक मेज के चारों ओर। अब कौन कौन से 6 मित्र ये हैं, ए बी सी डी ई और एफ बैठे हैं। ठीक है, ए बी के बाएं और दूसरे स्थान पे है बैठा है, और सी के दाएं है, और डी जो है ई और सी के बीच में है। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 6 मित्र हैं। तो देखो हम लोग ऐसे सर्कल बनाते हैं, ऐसे हम लोगों ने सर्कल बना दिया। ठीक है, ऐसे सर्कल हम लोगों ने क्या कर दिया, बना दिया है। ये रहा सर्कल। अब ये सभी की सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, मैंने इसमें ये चीज लिखा नहीं है, सभी की सभी। पहली बात देखो 6 मित्र हैं, एक मेज की चारों ओर बैठे हैं। चारों ओर अगर मेज की ओर बैठे हैं तो सब अंदर ही की ओर देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे देखो ये 5 मित्र 6 मित्र हैं, तो 2 और ये 3 और ये 4 हो गए, और ये 5वां रहा और ये 6ठा रहा। ठीक है, ये 6 मित्र हो गए। ऐसे आप लोगों को भी बनाना है। 6 मित्र हो गए। ठीक है, अभी हम लोग कहा यहां रख नहीं सकते। अब देखो पढ़ते हैं, ए जो है बी के बाएं और दूसरे स्थान पे है। ए जो है बी के बाएं और दूसरे स्थान पे, कौन, ए। मान लिया बी मैंने यहां ले लिया, और बी का देखो मैंने कहा था बायां, ऐसे देखना है ना। ये नेल्स वाला भाग हमारा बायां होता है, ये वाला हमारा राइट होता है। तो बाई और कौन है, ए जो है बी के बाई और दूसरे स्थान पे है, तो बायां ये हो जाएगा। तो हमारा ए यहां पर आ जाएगा, पहला स्थान दूसरा स्थान। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर क्या कह रहा है, और आ गया देखो, और सी के दाएं। अब और जो होता था हमेशा मैंने बताया था, जहां और किंतु परंतु ये चीजें आती हैं वहां पर क्या होता है, हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति की बात की जाती है। तो देखो दूसरा व्यक्ति यहां पर क्या है, ए है। ए की बात कर रहा है, और सी के दाएं और है कौन, ए जो है सी के दाएं और है। तो देखो अगर ऐसा देखा जाए, अगर ऐसे, तो देखो ये वाला भाग हमारा राइट हो गया, तो ये देखो दाईं ओर हो गया। अगर सी यहां पर रख दें, सी अगर यहां पर रख देंगे तो देखो ये दाईं ओर हो गया। फिर क्या कह रहा है, इतना होने के बाद फिर कह रहा है, और जो डी जो है, डी ई तथा सी के बीच में है। डी जो है ई तथा सी के बीच में, खुद कह रहा है देखो डी कॉमा लगा है ना, ई और सी के बीच में। तो ई और सी के बीच में मान लिया मैंने ई यहां ले लिया, ई और सी ये बीच में हमारा कौन आ गया, डी आ गया। ठीक है, तो देखो हमारे देखा जाए सारे बैठ गए, ए बी सी डी ई, और एक हमारा रह गया 3 3 6। तो यहां पर कितने, 2 2 4 2 6 लोग हैं। ठीक है, तो 6 मित्र हैं। यहां पर मित्र कितने दिख रहे हैं, तो यहां पर अच्छा हाँ एक अभी रह गया ये। अब कौन रह गया है, देखो हमने ए बैठा लिया, बी बैठा लिया, सी डी ई बैठा लिया, रह गया एफ। तो यहां पर हमने एफ लिख दिया। ठीक है, जो बचता है लास्ट में वो लिख देते हैं। देखो अभी समझ रहे हैं तो टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। अब इतना होने के बाद अब चलिए पूरा मैंने सही से बैठा दिया सबको, कौन कहां पर बैठा है क्वेश्चन देखते हैं। ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, क्वेश्चन पहला ये पूछा है, ए और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो ए यहां पर है और सी। अब ए और सी के बीच में देखा जाए, इधर से भी देखा जाए 2 लोग हैं, अगर इधर से भी देखा जाए तो 2 लोग हैं। तो मतलब पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लोग बैठे हैं। फिर दूसरा, बी के तुरंत बाएं कौन है, बी के तुरंत बाएं, बी के, ये बी है, बी के तुरंत बाएं कौन है, बी के तुरंत बाएं हमारा क्या हो जाएगा, बी के तुरंत बाएं हमारा एफ हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर तीसरे में देखते हैं, ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, ई के दाएं, ऐसे देखो दाएं तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा।
तो ई के दाएं तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चौथे का है, ये तीसरे का। ठीक है, अब चौथे में डी के तुरंत दाएं कौन है, डी। देखो डी, डी के तुरंत दाएं, तो देखो अगर ऐसे कर ले, ऐसे देखो ऐसे कर लिया, इसके दाएं तुरंत दाएं कौन सा है, डी के तुरंत दाएं कौन है, तो सी हो जाएंगे भाई साहब। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। देखो कितनी आसानी से आप लोगों ने कर दिया और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं और उसको भी आप लोगों को ही जल्दी से सॉल्व करना। पहले आप लोग बनाएंगे फिर देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा सेकंड क्वेश्चन और जल्दी से इस क्वेश्चन को भी आप लोग जल्दी कर दीजिए। चलिए मैं इसको करता हूं पहले। तो इसमें देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले पढ़ना है। 6 विक्रेता हैं जो इस प्रकार से जी, एच, जे, के, सी और एम कह रहा है केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। फिर कह रहा है जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों, वो बाहर की ओर भी मुख करके बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में खुद बताएगा कि बाहर की ओर मुंह कब किए हुए, अंदर की ओर कब किए हुए। ठीक है, कह दिया है जरूरी नहीं किसी क्रम में बैठो। एम सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एच जी के निकटतम दाएं स्थान पर बैठा है और के जे के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी के निकटतम स्थान पर बैठा है। तो आपको इन 3 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं कि क्या होगा। जे और सी के बीच, एम के दाएं स्थान पे कौन, एम और सी के बीच कितने लोग हैं, ये चीज आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फिर उसी तरह देखो बनाएंगे। मैंने एक वृत्ताकार मेज ले लिया और 6 व्यक्ति हैं तो 6 लोग देखो, और सबके सब देखो केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, और ये हमारे हो गए, ये और ये हो गए, 6 लोग हो गए। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर क्या करना है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को इसको बैठाते हैं लोगों को। एम सी के बाएं से दूसरे स्थान पे देखो, यही पहले मिल गया। ठीक है, बैठाने के लिए एम सी के बाएं से, एम जो है सी के बाएं से दूसरे स्थान पे, मैंने एम यहां ले लिया। ठीक है, एम नहीं सी ले लेंगे क्योंकि एम जो है सी के बाएं बैठा है ना, तो यहां पर सी हो गया। और एम सी के बाएं से दूसरे स्थान पे देखो बायां, ये हो गया, और दूसरे स्थान पे बैठा है, पहला दूसरा, मतलब हमारा एम यहां पर आ जाएगा, एम यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर कह रहा है कि एच जी के निकटतम दाएं स्थान पर है। ठीक है, एच और जी का कोई अभी मिल ही नहीं रहा है यहां पर जोड़ा, तो चलिए इसको अभी अंत में करते हैं। फिर के जे के दाएं दूसरे स्थान, के और जे यहां कहीं नहीं है। ठीक है, बैठा है। फिर सी देखो, सी यहां भी सी है, सी के निकटतम बाएं स्थान पर है। कौन, सी जो है के निकटतम बाएं है, सी जो है के निकटतम बाएं है। अगर मान लिया सी, अगर के यहां पर ले लिया, के अगर यहां पर ले रहे हैं यहां पर, तो देखो बाईं ओर हो जाएगा सी। अगर के यहां पर ले लेंगे तो देखो निचला वाला जो हमारा नेल्स वाला पार्ट होता है बायां होता है ना, क्योंकि कह रहा सी जो है के निकटतम तो है लेकिन बाएं स्थान पे है। तो देखो बाएं स्थान पे यहां पर, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर के आ जाएगा और इसके तुरंत देखो बाएं पे हमारा निकटतम हमारा सी बैठा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब फिर से देखो देखते हैं, ये रह गया था ना एच जी, कोई मैचिंग अभी नहीं कर रहा है। फिर यहां पर के जे के निकटतम, सॉरी के जे के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन, के जो है जे के दाएं, के जो है जे के दाएं दूसरे स्थान पे कौन, के जो है जे के दाएं से दूसरे स्थान पे है। अगर मान लिया, मान क्या लिया, तो अगर जे यहां पर ले लेते हैं तो देखा जाए तो पहला दूसरा, और देखो जो है के जो है जे के दाएं से, तो देखो ये हमारा जे हो गया, यहां ले लिया है। अब देखो पहला स्थान दूसरा स्थान, और ये हमारा राइट होता है तो राइट की ओर 2 स्थान देखो गए, पहला दूसरा, मतलब के यहां पर आ गया। ठीक है, ये भी हमारा सेट हो गया। अब इसको देखते हैं, एच और जी के निकटतम, एच और जी के निकटतम दाएं स्थान पर बैठा है। जो एच जो है जी के निकटतम दाएं स्थान पे बैठा है। कौन, एच जी के निकटतम दाएं स्थान पे बैठा है। तो चलिए मैंने यहां पर जी ले लिया, ये जी ले लिया, और जी के निकटतम हमारा कौन सा है, एच हो जाएगा, निकटतम दाएं। ठीक है, अगर देखा जाए एच जो है जी के निकटतम तो है लेकिन दाएं स्थान पर है, तो मैंने देखो जी यहां ले लिया। अब दाएं स्थान पे देखो ऐसे जाएंगे। ठीक है, देख लो ऐसे है, जी मैंने यहां ले लिया, तो दाएं स्थान पे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर एच हो जाएगा। ठीक है, तो अपने देखो ये पूरी तरह से जो व्यक्ति थे वो सभी अब चारों तरफ मतलब बैठ चुके हैं। ठीक है, 6 के 6 बैठ गए हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, जे और जी के बीच में, जे और जी के निकटतम कौन कौन है ये बताना है। जे और जी के निकटतम, तो जे ये है,
जी ये है। तो देखा जाए जे के निकटतम देखा जाए एम और सी है, और जी के निकटतम कौन है, एच और के है। तो लिख सकते हैं जे के निकटतम क्या है, एम और सी, कॉमा, और जी के निकटतम है के और एच दोनों है, तो एच और के लिख सकते हैं। ये अपना आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्या कह रहा है, एम के दाएं से, हाँ एम के दाएं स्थान पर कौन बैठा है, एम के दाएं स्थान पे देखो एम के दाएं स्थान पे देखा जाए तो हमारा जे, ये देखो ये वाला हमारा राइट होता है ना, तो एम के दाएं स्थान पे कौन बैठा है, तो जे बैठा है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा दूसरे वाले का। अब तीसरा क्या कह रहा है, एम और सी के बीच कितने लोग हैं, एम और सी के बीच देखा जाए तो एक व्यक्ति है, एम और सी के बीच में तीसरे का हो जाएगा जे, इसके बीच में बैठा है, तो इसका आंसर जे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी दोस्तों देखो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया है और आप लोगों ने बना लिया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आखिरकार कैसे हो रहे हैं। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। तो दोस्तों ये अगला प्रश्न है, चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज, रोहित, राम, आदित्य, करण, मोहन, श्याम और नितिन एक गोले के चारों ओर अंदर की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। ठीक है, क्या कह रहे, राम राज के बाएं से तीसरे स्थान पर है और तथा करण के दाएं से दूसरे स्थान पे है, रोहित राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, आदित्य मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो कि राज के दाएं से स्थान पर है। तो श्याम राम का तुरंत पड़ोसी भी नहीं है, और जवाब इन चीजों का देना है, राम के तुरंत दाहिनी कौन है, नितिन के तुरंत दाहिनी कौन है, इस चीज का जवाब देना है। अब लोग देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 लोग हैं। तो क्या करेंगे, सर्कल को हम तुरंत बना लेंगे, 8 लोग बैठा देंगे, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। खुद क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि सब के सब जो है केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। अब इनको कैसे व्यवस्थित करना है चलिए पढ़ते हैं। तो नितिन गोले के चारों ओर, ठीक है, अंदर की ओर मुख किए हुए हैं। अब देखो यहां से राम राज के बाएं से तीसरे स्थान पे है, कौन, राम जो है राज के बाएं से, तो पहले कौन आएगा, पहले भाई राज आएगा। देखो मैंने यहां पर लिख दिया राज लिख दिया है। तो राम जो है राज के बाएं से, राज के बाएं, बाया ये हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, कितने स्थान पे है, तीसरे, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब यहां पर भाई साहब कौन आएंगे, यहां पर आ जाएंगे, राम आ जाएंगे। ठीक है, ये राम हो गए, यहां राम यहां राज हो गए, इतना क्लियर हो गया। फिर तथा, करण के दाएं से दूसरे स्थान, अब तथा आ गया, तो तथा जब आता है तो हमेशा इस दूसरे वाले व्यक्ति की बात की जाती है। दूसरा व्यक्ति क्या है, राम, तो तथा करण के दाएं दूसरे स्थान पे है कौन, राम। तो मान लिया करण, मान क्या लिया, अगर करण यहां पर ले लेंगे, यहां पर देखो, यहां पर ले लिया मैंने करण को। अब करण देखो, करण के बाएं दाएं से कह रहा है, क्या कह रहा है, करण के, तथा करण के दाएं से दूसरे स्थान पे, करण ये है। अब दाया देखा जाए ऐसे अगर कर ले तो इधर दाया हो गया, पहला स्थान, दूसरे स्थान पे राम आ गया। ठीक है, इतना आ गया, इतना होने देखो फिर से बताओ, राम राज के बाएं से तीसरे स्थान पे है, राम जो है राज के बाएं से, तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे राम हो गया। फिर लगा तथा देखो अगर कंसेप्ट नहीं सीखा है तो पहले वीडियो में जाकर देख लो, मैंने बताया है अच्छे से। ठीक है, कहां पर और आता है, तथा आता है, और किंतु परंतु आता है, कहां पर किसको बैठाना है। ठीक, ये चीज मैंने पहले वीडियो में बताया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं। तो फिर क्या, तथा आया, तथा करण के दाएं से दूसरे स्थान पे, पहले व्यक्ति की बात की जा रही, सॉरी दूसरे व्यक्ति के, तो दूसरा व्यक्ति ये है। तो अब करण के दाएं दूसरे स्थान पे राम, इतना क्लियर हो गया, बैठा दिया मैंने, देखो। ठीक है, फिर रोहित जो है राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, कौन, रोहित जो है राम के दाएं से, रोहित जो है राम के दाएं से, कौन से, दूसरे स्थान के दाएं से दूसरे स्थान पे है, कौन, रोहित। अब देखो राम है, राम ये है, दाया देखा जाए तो कौन है, तो रोहित जो है राम के दाएं, रोहित जो है राम के दाएं, तो राम ये है दाया, पहला, दूसरा, तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएंगे रोहित, यहां पर आ जाएंगे, ये हो गए, यहां पर रोहित हो गए, ये रोहित हो गए। ठीक है, राम के दाहिनी और दूसरे स्थान, पहला, दूसरे स्थान पे आ गए, रोहित भी आ गए। ठीक है, दूसरे स्थान, आदित्य मोहन के, आदित्य जो है मोहन
के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन? आदित्य मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो कि राज के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन? जो कि आया, देखो राज के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है भाई? आदित्य। देखो पहले वाले जो दूसरा वाला व्यक्ति है इसके लिए बात की, आदित्य जो है मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पे है, लेकिन जो कि राज के दाएं से दूसरे स्थान पे है कौन? आदित्य है, आदित्य, ठीक है। जो कि आया है, जो कि राज के दाएं, तो राज हमारा ये है, दाएं है पहला, दूसरा दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? यहां पर आदित्य आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आदित्य आ गया, ठीक है, आदित्य। फिर और आदित्य जो है मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पे है। आदित्य जो है आदित्य मोहन के दाएं, आदित्य जो है मोहन के दाएं दूसरे स्थान पे है। मोहन के दाएं दूसरे स्थान पे है, अगर देखा जाए दाएं दूसरे स्थान पे है। जो कि राज के दाएं से दूसरे स्थान पे है, जो कि ठीक है, पहले वाले व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की बात की जाती है। जो कि आदित्य, ठीक है। मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पे है कौन? आदित्य है। तो अगर देखा जाए आदित्य जो है मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो दोस्तों यहां पर दाया नहीं, यहां पर बायां होना चाहिए, ठीक है। यहां पर बायां कुछ समथिंग मिसिंग हो गई, बाएं। तो आदित्य मोहन के बाएं, तो यहां पर मोहन के बाएं, अगर मान लिया मोहन यहां पर हमने ले लिया, अगर मान लिया मैंने मोहन यहां पर ले लिया, तो देखो यहां पर तो बायां स्थान देखो दूसरे स्थान पे आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर मोहन हो जाएगा, यहां पर मोहन हो गया। अब मोहन के बाएं से दूसरे स्थान पे आदित्य आ गया। अब बचा कौन है? देखो हमारे राज आ गया, रोहित आ गया, राम आ गया, आदित्य आ गया, करण आ गया, मोहन आ गया, अभी श्याम बाकी है, मतलब श्याम यहां पर आ जाएगा, श्याम यहां पर आ जाएगा। अब देखते हैं, लेकिन फिर कह रहे श्याम राम का तुरंत पड़ोसी नहीं है, ठीक है। राम तो यहाँ है तो श्याम यहाँ है भाई, पड़ोसी नहीं है। जो राम कह रहा है कि श्याम राम का पड़ोसी नहीं है, तो श्याम देखो यहाँ इसके आजू बाजू में कहा राम है? नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे? राम के तुरंत दाहिनी कौन है? राम के तुरंत दाहिनी और कौन है भाई? कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि अभी एक और रह गया है, ठीक है। तो एक कौन सा रह गया है? श्याम चलो यहां आ गया है। अभी कौन रह गया? नितिन भाई साहब रह गए हैं, तो नितिन भी यहां पर आ जाएंगे। अब नितिन मैंने यहाँ कैसे लिखा है? क्योंकि श्याम जो है राम के पास नहीं आएगा, तो राम को देखो, श्याम जो है राम के पास नहीं आएगा, तो मैंने श्याम को यहाँ बैठा दिया, और राम तो यहाँ पर है। अब बचा कौन? नितिन भाई साहब बचे, दो स्थान बचे थे, एक ये बचा था, एक बचा था। श्याम राम के पास आ नहीं सकता था, इसीलिए श्याम को यहाँ बैठा दिया, नितिन को यहाँ बैठा दिया है। अब कह रहा है राम के तुरंत दाहिनी कौन है? राम के तुरंत दाहिनी कौन है? तो नितिन है। राम के तुरंत दाहिनी कौन है? पहले का हो जाएगा नितिन हो जाएगा, क्या? नितिन हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा, नितिन के तुरंत दाहिनी कौन है? तो नितिन के तुरंत दाहिनी कौन है? रोहित। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा रोहित हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, बाएं और नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि हाँ यहाँ पर देखो दाहिनी लिखा हुआ था, जबकि वहां पर बाईं और दिया हुआ है, ठीक है। एक छोटी सी लिटिल मिस्टेक थी। तो आप देखो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, और कैसे देखो ये बना है, कैसे आंसर आ गया है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। और आपको अगर नहीं आया हो तो प्लीज दोबारा देख लेना, जरूर 100% आ जाएगा। तब भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना नहीं आया है। और हालांकि मैं अभी क्वेश्चन काफी कराऊंगा, इसके ही अभी क्वेश्चन में कल और क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं 3 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा। मेरा मकसद केवल है, चाहे मैं 1 क्वेश्चन कराऊं या 2 कराऊं या 5 कराऊं, आपका कंसेप्ट मजबूत करने के लिए मैं क्वेश्चनों को कराता हूं, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट जो है अधिक से अधिक मजबूत हो जाएं। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।